अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एक्सेंट पिप्स। एक्सेंट पिप्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है मेरे भाई। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक मौजूद है, पार्टनर कोड मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप वहां से जाके अपना अकाउंट बनाइए, पार्टनर कोड ऐड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग आइडिया हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और डिस्कशन बेस्ड ग्रुप है। डिस्कस करते हैं ट्रेड प्लानिंग, सारे सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। न्यू कमर्स को बाकायदा गाइड किया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू साइकोलॉजिकली जो मैनेज करना है ट्रेड को, वो एक अहम और इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है। राइट, तो हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं फंडामेंटल्स के साथ साथ। फंडामेंटल्स मार्केट में एक हाईली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फंडामेंटल के बगैर मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना, टेक्निकल के साथ साथ अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है तो आप फिर उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। बात कर लेते हैं यस्टरडे। यस्टरडे वाज फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेवल्स मार्केट में बताए गए थे, चाहे वो बीटीसी का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो ऑयल का हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है, तीन चारों पेयर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू वीडियोस ही चले। गोल्ड पे आपको बताया था कि मार्केट जो है वो 5036 से लेके 5045 तक की रेंज में जो है वो आपने सेलिंग लेनी है और इससे ऊपर का एसल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सेल निकली हैं और तकरीबन तकरीबन 1000 पिप्स के करीब जो है वो सेलिंग पे निकाली गई है। राइट, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बीटीसी की। बीटीसी पे कल बताया था मैंने कि बीटीसी जो है वो 76 का अपना लेवल जो है वो टैप कर सकता है। उसने बिल्कुल किया और वहाँ से वो रिजेक्ट भी हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे दोबारा से लग रहा है कि ये दोबारा से 76 का लेवल जो है, 76,000 का लेवल जो है वो टैप करा है उसने, लेकिन वो वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा से आके वो 74 को उसने होल्ड किया है। ये दोबारा से जाके 76,500 को जो है वो लाजमी जो है वो जाके हिट करेगा और वहाँ से फिर इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलनी है अप टिल 70,000। राइट, तो ये आज की बीटीसी की ट्रेड है। बीटीसी का एसएल जो आप बाइंग का रखेंगे वो 73,800 के नीचे का जो है वो आप एसएल रखें और वहाँ से आप बाइंग करें अप टू द टारगेट ऑफ 76,500 और वहाँ से फिर सेलिंग ढूंढते हैं। वहाँ से सेलिंग आपको निकलेगी, लाजमी सेलिंग निकलेगी और वो सेलिंग जो है उसका जो टीपी बनेगा वो तकरीबन पहले 72 एंड देन 70,000। राइट, तो ये दो जो है वो हमारे बीटीसी के लेवल हैं आज। अच्छा, बात कर लेते हैं ऑयल की। तो देखें, ऑयल जो है वो फंडामेंटली बुलिश है। ड्यू टू वॉर सिचुएशन ऑयल जो है फंडामेंटली बुलिश है, लेकिन 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 ऑयल की अब एक आपको मेच्योरिटी दिख रही होगी। ऑयल में अब कोई मेजर मूव नहीं आ रही है। राइट, ऑयल जो है वो साइड वेव हुआ है और ये साइड वेव मार्केट जब भी होती है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट जो है वो कोई भी एक मूव ले लेगी बड़ा, या तो अप साइड चली जाएगी या डाउन साइड चली जाएगी। चांसेस इस वक्त जो हैं वो डाउन साइड के ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ आपने न्यूज़ सुनी होंगी, क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन है अब वो सेटल डाउन होना शुरू हो रही है। क्योंकि वो जो एक पैनिक था, एक पैनिक की जो फिज़ा फैली हुई थी, वो अब सेटल होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है, क्योंकि यूएस जो है वो अब मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इस वॉर को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे ही हैं और फिर सपोर्ट के लेवल्स भी हैं कि सपोर्ट भी नहीं है। तो इस वजह से जो है वो मार्केट में जो है ऑयल की मुझे अब नीचे की वो दिख रही है। बहरहाल मेरा बाइंग का लेवल जो है वो ऑयल पे कल वाला ही है। 92 से लेके 90 तक का जो है वो एरिया जो है बाइंग का है और एसएल जो है वो 88 88 88 का 88.00 का ही रख लें एसएल, क्योंकि एसएल हमें बड़ा रखना पड़ रहा है। आजकल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और टीपी जो है इसका 99
99 के ऊपर अगर कोई भी एक H4 कैंडल ओपन एंड क्लोज हो जाती है, फिर हम इसको ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऊपर नहीं है, ये यहाँ से रिट्रेस ले लेगा। ठीक है, एक चीज़ और सेलिंग का इसका लेवल जो है वो 99 से ही आप सेलिंग ट्राई करें। 100 का एसएल लें और 99 के लेवल से आप जो है वो इसको सेल कर सकते हैं। पहला आपका टीपी होना चाहिए 90,000, देन 80,000, और अगर ये 81 को भी ब्रेक कर देता है, 81 को भी ब्रेक कर देता है, दैन फिर आप इसको 76 से दोबारा से बाइंग देख सकेंगे। तो ये एक मेजर मूवमेंट हो सकती है ऑयल में आजकल के अंदर। ठीक है, ये बात हो गई ऑयल की। अच्छा, बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो देखें भाई, सिल्वर बेरिश फ्लैग में है, अभी भी है। जो सेलिंग एरिया बनता है वो 81 8150 से लेके 82.50 तक का एरिया जो है वो सेलिंग है। इससे ऊपर का एसएल रख के आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल। और नीचे के जो लेवल हैं वो 77 पहला टीपी, और 75 आपका जो है वो दूसरा टीपी बनना चाहिए सिल्वर में। अच्छा, ये बात हो गई सिल्वर की। बात कर लेते हैं गोल्ड की, लेकिन बिफोर दैट मैं ये डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा कि देखें, आज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और उसकी वजह से मार्केट जो है वो हाईली वॉलेटाइल होगी। बट सारा दिन मार्केट जो है वो साइड वेव रहेगी, ये बात भी एक जहन में रखिएगा। मार्केट साइड वेव ही रहेगी। एक दो मेजर मूव ज़रूर दे सकती है, नीचे की तरफ के मेजर मूव आ सकते हैं या अप साइड के मेजर मूव आ सकते हैं, बट मार्केट आज टोटली साइड वेव ही रहेगी। ठीक है, अनटिल अनलेस न्यूयॉर्क में जो है वो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वो है रेट कट का। यूएस का जो है, बैंक ऑफ अमेरिका का जो है वो रेट कट है। अब वो अगर इंटरेस्ट रेट फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करता है यूएस का, तो डेफिनेटली डॉलर जो है वो एडवांस हो जाएगा। ठीक है, और डॉलर एडवांस होगा तो गोल्ड जो है वो नीचे आएगा, लेकिन चांसेस नहीं है रेट कट होने के, क्योंकि जो सिचुएशन बन गई है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन बनी हुई है, उस हिसाब से रेट कट होना मुश्किल लग रहा है। बट अगर रेट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? अगर रेट इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डॉलर होगा वीक, डॉलर होगा वीक, तो गोल्ड जो है वो आपको दोबारा से 52 50 दिखा देगा। ठीक है, आज ही आज के अंदर। ये बात भी बहुत अहम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है, तो गोल्ड क्या करेगा? और अगर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो जाता है, तो गोल्ड क्या करेगा? ये एक अहम सवाल है। तो ऐसे में गोल्ड जो है वो नीचे के एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा, स्ट्रॉन्ग मूव देगा अप टिल 4800 तक आपको गोल्ड मिल सकता है। वो बहुत अच्छा आपका बाइंग जोन होगा, वहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका और आपका पहला टीपी बनेगा 5150, राइट। पहला टीपी आपका बनेगा 5150। तो इस लेवल्स को ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। और अभी जो करंट सूरत हाल है मार्केट की, उसमें जो सेलिंग का लेवल मैं बताऊंगा आपको और गोल्ड पे, तो वो सेलिंग का लेवल वही है जो हमने कल डिसाइड किया था। 36 से लेके 45 तक का जो है वो सेलिंग एरिया है। अब 30 से लेके 45 तक का एरिया जो है वो मार्क कर लें। 150 पिप्स जो है वो आपका सेलिंग एरिया। इससे ऊपर का एसएल दे के आप जो है वो सेलिंग पे बैठ सकते हैं, राइट। तो आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो होना चाहिए 4990, एंड सेकंड टीपी आपका होना चाहिए 4950 कह लें, 45 कह लें, 50 कह लें। ये आपका जो है वो मेजर टीपी बन सकता है आज का, राइट। बाकी एफओएमसी पे ग्रुप के अंदर बाकायदा अपडेट देता रहूँगा कि क्या है मार्केट की, क्या कंडीशन है, क्या वॉलेटिलिटी है, किस तरफ जा रही है मार्केट। तो बेहतर है कि ट्रेड जो है वो एसएल के बगैर मत लीजिएगा, क्योंकि आज मार्केट जो है वो दिन में तो जो है वो न्यूयॉर्क में, उसमें एशिया में और न्यूयॉर्क और लंदन में आपको साइड वेव ही मिलेगी, कोई मेजर मूव नहीं देगी। या मेजर मूव देगी भी तो वो हल्की फुल्की 100
जो कहते हैं 200-400 पिप्स की जो है वो मूव आपको मिलेगी। बट न्यूयॉर्क में आपको जो है वो दिन खासा वॉलेटाइल रहेगा, राइट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। फ़ी अमान अल्लाह।